पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का बारूदी भाषा में जवाब, और अब भारत ने दुनिया के सामने शहबाज सरकार का चेहरा बेनकाब करना शुरू कर दिया है। दो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल आज जापान और यूएई के दौरे पर पहुंचे और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। पहले दल की अगुवाई यूएई में शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने की, तो जापान पहुंचे दूसरे संसदीय दल की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने की और पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने उजागर किया। जब सीमा के पार से बारूद की भाषा बोली गई तो भारत ने शौर्य से उत्तर दिया और अब वही स्वर दुनिया की राजधानियों में गूंज रहा। यूएई पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने किया। अबू धाबी की जमीन पर जब भारत की बात रखी गई तो शब्द नहीं, संकल्प बोले। भारत ने यूएई के सामने पाकिस्तान परस्त आतंक का एक एक सबूत पेश किया और मुनीर एंड शहबाज कंपनी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। वहीं जापान में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो की धरती पर पाकिस्तान के आतंक का काला सच रखा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में इस दल ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ एक जिम्मेदार और टारगेटेड कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। यानी ये अभियान केवल राजनयिक संवाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि आतंक को शरण दी तो पाकिस्तान को दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेश दौरे पर है, तो दूसरी तरफ सीज फायर पर देश के सियासतदान फायर हो चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, जब पहलगाम के आतंकियों का खात्मा ही नहीं हुआ, फिर सीज फायर क्यों? जिस पर देश की सियासत फिर सुलगने लगी है, लेकिन सियासी बयानबाजी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीज फायर की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कैसे सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। उन्होंने कहा सैन्य कार्रवाई बंद करने के लिए पाकिस्तान ने गुहार लगाई, गोलीबारी बंद करने के लिए भारत पाकिस्तान में सीधी बात हुई। हमने सभी देशों को बताया पाकिस्तान पहले भारत से संपर्क करे, फिर भी अगर आतंकी पाकिस्तान में हैं तो हम उन्हें वहीं पर मार गिराएंगे। लेकिन इन सब के बीच देश की सियासत में अब भी वही सवाल उठ रहे हैं, सीज फायर क्यों? आपने पहले युद्ध किया, आपने फिर सीज फायर किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प आया बीच में, आपने 50-60 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया। लेकिन मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ? जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चला करके पाकिस्तान में जमे हुए आतंकवादी अड्डों को समूल नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं भारतीय सेनाओं का, आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। ऐसे में आतंकी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर मोर्चे पर भारत पूरी तरह से अड़िग है। पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। हिंदुस्तान ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है, यानी सिंधु समझौता के लिए बार बार भारत के सामने हाथ फैलाने वाला पाकिस्तान यूं ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसता रहेगा, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने दोहराया है। सिंधु समझौते पर एक बार फिर पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है। On the question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself. It will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. As our Prime Minister has said, water and blood cannot flow together. Trade and terror also cannot go together. विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन भारत की तरफ से दी गई आतंकियों की लिस्ट और आतंकियों के सौंपने पर बात होगी। रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। मतलब ये कि पाकिस्तान जिस तरह बूंद बूंद के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, वो मुराद इस बार पूरी नहीं हो सकती जब तक पीओके और आतंकवाद पर बात नहीं होती।